नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दातो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वक्ष्यामि समयपाहो नमो सिद्धकेवलीमणियम्। कलशों की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी 16, 17, 18 इन 3 कलशों की चर्चा अपन ने देखी थी। कलशों का पाठ एक बार करते हैं और फिर विषय की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जो अपनी गाथा आई हुई थी जिसके अंतर्गत आत्मा भेद रूप है या अभेद रूप है, इसकी चर्चा माने इन कलशों में की गई है और प्रमाण और निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों के तीनों के ही माध्यम से यहाँ आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। मेचक और अमेचक माने, मेचक का अर्थ किया भेद रूप, अमेचक माने अभेद रूप। तो आत्मा भेद रूप है कि अभेद रूप है, ये चर्चा क्यों आई? क्योंकि पहले जो अपन प्रकरण पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र इनकी सबकी सेवा करनी चाहिए, मान इनका सेवन करना चाहिए। और ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों एक आत्मा ही हैं, इसीलिए एक आत्मा की ही उपासना अथवा सेवा करनी चाहिए। ये अपना प्रकरण था गाथा का। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि ज्ञान दर्शन चारित्र ये आत्मा ही आप इनको कह रहे हो, तो ये भेद रूप है कि अभेद रूप है? तो वो पूरी व्याख्या यहाँ पे इन कलशों के माध्यम से स्पष्ट की। प्रमाण से देखें तो आत्मा भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है, मेचक भी है, अमेचक भी है। व्यवहार ने से देखें तो आत्मा मेचक ही है और निश्चय ने से देखें तो आत्मा अमेचक है अर्थात अभेद ही है। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे की गई है। पेज क्रमांक है 218, 219। कलशों को एक बार पढ़ते हैं, चारों कलशों को अपन पढ़ लेते हैं और फिर अपन उसकी चर्चा करेंगे। कलशों का पाठ में करते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्रैः त्रित्वा एकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। दर्शन ज्ञान चारित्रैः त्रिभिः परिणतत्वतः एकोऽपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचकः परमार्थेन तु ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः सर्वभावान्तरध्वंसी रवभावत्वादमेचकः आत्मनश्चिन्तैवालं
मेचकत्वयो दर्शन ज्ञान चारित्र्ये साध्य सिद्धिर्न चान्यथा। परमार्थ से शुद्ध एकाकार पर से भिन्न है परमार्थ से। बस करो अब इन विकल्पों से तुम्हें इनसे साथ क्या। चार कलश चारों एक साथ लिए गए हैं। 3 कलशों में तो जो पुराना विषय था अथवा पूर्व की जो गाथा थी उनका ही निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे 3 कलश है। और चौथे कलश में आगामी जो गाथा आने वाली है उसकी भी भूमिका यहाँ पे तैयार की गई है। शुरू के 3 कलशों में आत्मा मेचक है अमेचक है इस पे चर्चा की गई है। 16 नंबर के कलश में प्रमाण से चर्चा ली। प्रमाणतः आत्मा कैसा है कि मेचक भी है और अमेचक भी है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि इस प्रकार के 3 भेद होने के कारण वह मेचक भी है और ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद होने पर भी आत्मा कैसा है, आत्मा एक ही है। ये तीनों आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसीलिए स्वभावभूत होने के कारण आत्मा अमेचक ही है, अमेचक भी है। तो इस प्रकार से प्रमाण से देखा जाए तो आत्मा मेचक भी है और अमेचक भी है। फिर 17 नंबर के कलश में व्यवहार नय से चर्चा ली। व्यवहार नय से कैसा है तो दर्शन ज्ञान चारित्र ही त्रिवी परिणतत्व कि दर्शन ज्ञान और चारित्र 3 रूप से परिणत होने के कारण आत्मा मेचक ही है। देखिए प्रमाण वाक्य में भी का प्रयोग किया जाएगा। आत्मा मेचक भी है अमेचक भी है, लेकिन जब नए वाक्यों का प्रयोग होगा व्यवहार नय से आत्मा कैसा है, यदि व्यवहार नय से ऐसा कहा जाए कि व्यवहार नय से आत्मा मेचक भी है तो क्या समस्या होगी। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलेगा कि व्यवहार नय से आत्मा मेचक भी है और किसी अन्य प्रकार का भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवहार नय से देखा जाएगा तो आत्मा मेचक ही दिखाई देगा और निश्चय नय से देखे तो आत्मा अमेचक ही दिखाई देगा। तो ज्ञान दर्शन चारित्र इन 3 रूप से परिणत होने के कारण एक होता हुआ भी 3 रूप से परिणत होता है, इसलिए आत्मा व्यवहार नय से कैसा है मेचक ही है। और निश्चय नय से सर्वभावांतर ध्वंसी मतलब जितने भेद हैं उन सबको अपने अंदर समाहित करने के कारण यद्यपि आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, गुण है, धर्म है, लेकिन इन सबको एक आत्मा अपने अंदर ही समाहित कर लेता है। मानो पी गया हो, समाहित हो गए हो। तो सर्वभावांतर ध्वंसी माने समस्त भेदों को अपने अंदर ही लीन करता हुआ होने के कारण आत्मा कैसा है, निश्चय नय से देखा जाए तो आत्मा अमेचक ही है। तो कैसा है अमेचक, अभेद है तो कैसा है, तो उसके लिए लिखा व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योति।
कि आत्मा कैसा है, एक ज्ञायक भाव रूप है, व्यक्त ज्ञान ज्योति स्वरूप वो आत्मा है। तो इस प्रकार से दृश्य नहीं से आत्मा अमेचक ही है। अब ये जो अगला कलश है 19वें नंबर का कलश है, इसमें मानो एक प्रकार से कहा जा रहा है कि अभी तक जितनी चर्चा हम कर रहे हैं आत्मा मेचक है अमेचक है कैसा है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बस करो अब क्या आत्मा में इतनी ऊहापोह करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ऊहापोह करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। बहुत सीधी सीधी सी बात है, हमें अपनी साध्य की सिद्धि करनी है या हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और वो मोक्ष की प्राप्ति अथवा आत्मा की प्राप्ति आत्मा को जान करके होगी। बस इतना ही मोक्ष मार्ग है, इतनी ही साध्य सिद्धि है कि आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है और आत्मा का ही अनुचरण करना है। बहुत ज़्यादा वाद विवाद करने से, बहुत ज़्यादा चर्चा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा चर्चा का विषय नहीं है, आत्मा जानने का विषय है, श्रद्धा का विषय है और लीन होने का विषय, अनुभव का विषय है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चर्चा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए प्रमाण नए आदि के विकल्पों में उलझने की भी आवश्यकता नहीं है। तो समझाने के लिए भेद कर करके आपको समझाया था, लेकिन इन भेदों में उलझ जाएंगे तो मूल वस्तु तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस शैली में यहाँ पे ये 19वें नंबर का कलश दिया गया है। देखिए, आत्मनः चिंतई वालम मेचका मेचकत्वयो, कि आत्मा कैसा है, मेचक है और अमेचक है। तो मेचक और अमेचक संबंधी ये आत्मा का जो चिंतन चल रहा है कि इससे बस करो, माने इससे इसकी चर्चा करने से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि ना च अन्यथा, ये साध्य सिद्धि किससे होगी, दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन से ही साध्य सिद्धि है, ना च अन्यथा, कि और किसी से साध्य सिद्धि होने वाली नहीं है। साध्य सिद्धि माने हमारा साध्य क्या है, अब इसमें भी दो भेद किए जा सकते हैं। व्यवहार से देखा जाए तो सिद्ध पद की प्राप्ति करना ये हमारा साध्य है, साध्य साधक भाव में अपन ने देखा भी था। सिद्ध भगवान से लेकर के माने अनंत भगवान, इन दोनों को साध्य के अंतर्गत लिया, बाकी अवस्थाओं को साधक के अंतर्गत लिया। तो साध माने अल्टीमेट हमारा यदि व्यवहार नहीं से साध्य देखा जाए तो वो सिद्ध दशा है, और निश्चय नहीं से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव भगवान आत्मा ही हमारा साध्य है। अपन विचार करते हुए आए थे साध्य की, तो एक द्रव्य गुण पर्याय में, अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में ही साध्य और साधक दोनों को घटित किया था। द्रव्य स्वभाव वो साध्य है और पर्याय वह क्या है, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, ये सब कौन है, साधक है। तो साध्य सिद्धि माने व्यवहार से सिद्ध पद की प्राप्ति करना और निश्चय से अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना, ये हमारा साध्य है। इस साध्य की सिद्धि कैसे होगी, तो यहाँ पे तीन साधन कहे, ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र ही, कि दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन से ही आत्मा की सिद्धि अथवा हमारे साध्य सिद्धि होने वाली है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, इसीलिए इसके अलावा और कोई चर्चा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेचक अमेचक आत्मा के चिंतन से लाभ क्या आत्मा मेचक है कि अमेचक है कि मेचक अमेचक है, माने इस रूप आत्मा के चिंतन से लाभ क्या, बस करो अब इन विकल्पों से तुम्हें इनसे साध्य क्या। इतना ज़्यादा ऊहापोह करने से, इतने ज़्यादा विकल्प करने से कोई साध्य सिद्धि होने वाली नहीं है। मात्र सूक्ष्म ज्ञान की ही विशेषता इसमें होगी अधिक से अधिक, लेकिन जो हमारा मूल प्रयोजन था साध्य सिद्धि का वो इससे पूर्ण होने वाला नहीं है। तो क्या करें, हो साध्य सिद्धि एक बस सद ज्ञान दर्शन चरण से, पथ अन्य कोई है नहीं जिससे बचे संसरण से। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है दर्शन ज्ञान और
चारित्र, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का अनुचरण, यही आत्म सिद्धि का, अपनी साध्य सिद्धि का उपाय है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कलश पढ़ करके छल ग्रहण करना भी उचित नहीं है। ये देखो यहाँ पे आचार्य भी तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, ये तो उसको प्रेरणा दी जा रही है जो ये सब पढ़ के आया है। ये प्रेरणा कब दी है? ऊपर 3 कलशों में अमृतचंद आचार्य स्वयं इस बात पे हुआ को कर रहे हैं कि आत्मा कैसा है, मेचक है कि अमेचक है। अब जिसने ये बातें पढ़ ली हैं, समझ ली है, उसको ये प्रेरणा दी जा रही है कि अब क्या करो, कि अब बस करो, जितना पढ़ना था, जितना समझना था वो समझ लिया है, अब पढ़ते ही ना रहो। क्या करो, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई भी तो करो। आत्मा को जानना है, आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो इसे पढ़ने के लिए था। अब पढ़ना बंद करो। ये समझ लिया ना, आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो अब वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, आत्म श्रद्धान करो, आत्मज्ञान करो। ये प्रेरणा दी जा रही है। अब लेकिन कोई मात्र अंतिम कलश को पढ़ करके छल ग्रहण कर ले। देखो अमृतचंद आचार्य भी तो ये प्रेरणा दे रहे कि पढ़ने से बहुत अधिक क्या लाभ है कि अब बस करो, कि मात्र आत्मा का अनुभव करना है। कि आत्मा का अनुभव आत्मा को जाने बिना नहीं होगा, आत्मा को समझे बिना नहीं होगा। पूर्व भूमिका में निश्चय व्यवहार नय के माध्यम से आत्म स्वरूप को स्पष्ट किया जाएगा। जिसने वो आत्म स्वरूप को भली भांति समझ लिया है, अब उसको ये प्रेरणा दी जा रही है कि बहुत अधिक उलझने से लाभ नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति नयों का प्रयोग करने बैठता है तो फिर वो ऐसा प्रयोग करने बैठता है कि फिर उसी में उलझता चला जाता है। क्योंकि नयों का प्रयोग करना तो बहुत माने इसका कोई अंत नहीं है। जिनवाणी में अपन 47 नयों की चर्चा पढ़ते हैं, उसमें भी मुख्य रूप से अपने जो निश्चय व्यवहार हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय हैं, माने यदि इन नयों में उलझना चाहे तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन नयों की चर्चा समाप्त होने वाली नहीं है। टोटल कितने नए हैं? संख्या दी कि कितने नए हैं टोटल। अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि जीव के परिणाम कितने हैं, कि अनंत परिणाम हैं और अनंत नए हैं। जगत में अनंत जीव हैं, सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, तो उतने नए हैं। तो कहाँ तक हम नयों में उलझेंगे? अरे नयों में उलझना नहीं है, नयों के माध्यम से अपना कार्य सिद्ध करना है, अपना प्रयोजन था आत्मा तक पहुँचना। तो आत्मा तक पहुँचने के लिए जितने नयों की आवश्यकता थी, उतने नयों के माध्यम से हमने आत्मा को समझा है। अब क्या करें कि आत्मा को समझ करके आत्मा की प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो ये 19वें नंबर का कलश था। अर्थ पढ़ते हैं इन कलशों के। पृष्ठ क्रमांक 219 पे सबसे नीचे, यदि प्रमाण दृष्टि से देखें तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप मेचक भी है और एक अवस्था रूप अमेचक भी है। क्योंकि इस आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र से 3 पना अनेक पना प्राप्त है और यह स्वयं से एक है। यद्यपि यह आत्मा एक है, तथापि व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो त्रिस्वभाव रूपता के कारण अनेक है, अनेकाकार है, मेचक है। क्योंकि वह दर्शन ज्ञान और चारित्र इन 3 भावों रूप परिणमन करता है। तो ये व्यवहार ने से आत्मा कैसा है? मेचक है, अनेकाकार है। अगला, यद्यपि व्यवहार ने से आत्मा अनेक रूप कहा गया है, तथापि परमार्थ से विचार करें तो शुद्ध निश्चय नय से देखें तो प्रगट ज्ञायक ज्योति मात्र से आत्मा एक ही है, एक स्वभाव रूप ही है। क्योंकि सर्व अन्य द्रव्यों के स्वभाव तथा उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों को दूर करने का उसका स्वभाव है, इसीलिए वह परमार्थ से शुद्ध है, एकाकार है, अमेचक है। ठीक है, यह आत्मा मेचक है, भेद रूप अनेकाकार है, मलिन है,
अथवा अमीचक है, अभेद रूप एकाकार है, शुद्ध है, निर्मल है, ऐसी चिंता से बस हो। इस प्रकार के अधिक विकल्पों से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन भावों से ही होती है, अन्य प्रकार से नहीं। यह नियम है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? कि आत्मा की जो साध्य सिद्धि है वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र से ही होने वाली है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये जो हमारे विकल्प चल रहे हैं, चिंतन चल रहे हैं, ये पूर्व भूमिका में उपादेय है। माने पूर्व भूमिका में इन्हें उपादेय कहा, माने करने योग्य कहा। क्यों? क्योंकि इन पूर्व भूमिका के विकल्पों के बिना, विचारों के बिना आत्मा को समझा भी नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको कैसे समझाया जाए कि आत्मा कैसा है? तो इन विकल्पों के माध्यम से समझा जाएगा। आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, जानने देखने वाला होता है, अनुभव करने वाला होता है, सुख दुख का वेदन करने वाला होता है। कदाचित आश्रम की तरफ से भी समझाया जाएगा कि जिसमें राग द्वेष भी पाए जाते हैं, विकारी परिणमन पाया जाता है। माने इस प्रकार का कुल मिलाकर के आत्मा होता है। जैसे प्रमाण की दृष्टि में कहा, मेचक भी है और अमेचक भी है। व्यवहार में से देखा जाए तो आत्मा कैसा है? ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, मेचक है, इस प्रकार की चर्चा की जाएगी। और निश्चय ने से आत्मा कैसा है कि एक रूप ही है, एक गायक भाग रूप है, अमेचक है, इस प्रकार की चर्चा निश्चय ने से। अब जिसने ये बात समझ ली है, पढ़ ली है भली भांति, उसको ये प्रेरणा दी जा रही है कि अब बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा विकल्प करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। साहब, रोटी कैसे बनती है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। रोटी इन साधनों से बनती है। आटा चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, तवा चाहिए, चूल्हा चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। इन सारी चीज़ों से फिर जाकर के रोटी बनती है। तो कितना विचार किया जाए, कितना चिंतन किया जाए कि वो रोटी बन जाएगी? कितने विकल्प किए जाए? कब तक सोचते रहे? एक साल से अध्ययन कर रहे हैं, एक साल से पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार की रोटियां होती हैं। उत्तर भारत में किस प्रकार से बनती है, दक्षिण भारत में किस प्रकार से बनती है, कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ विचार कर लिया है। भारत में क्या परंपरा रही है, अन्य विदेशों में क्या परंपरा रही, बहुत कुछ हमने विचार कर लिया है। तो और कितना चिंतन किया जाए, कितना विचार किया जाए कि रोटी बन करके तैयार हो जाए? क्या करना है? ऐसा बहुत बार होता है कि अपन कोई नया कार्य करने का हो तो उससे पहले बहुत सोच विचार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये काम करना है, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि ये काम करना है, तो फिर क्या कहा जाएगा कि अरे भाई सोचते ही रहोगे कि करोगे भी? सोचते सोचते तो जिंदगी निकल जाएगी, काम कब करोगे? तो ऐसे ही आत्मा के संदर्भ में हम सोचते सोचते ही रहेंगे, चिंतन ही करते रहेंगे कि कुछ करना भी है। तो यहाँ पे प्रेरणा दी जा रही है कि मात्र चिंतन से कार्य होने वाला नहीं। हाँ, जिसने चिंतन भी नहीं किया आज तक, जिसने एक शब्द भी नहीं पढ़ा है, उसको चिंतन की महिमा बताई जाएगी कि भाई आत्मचिंतन करो, आत्मा को समझो, पढ़ो लिखो, कि इसी से सुख की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अब जिसने आत्मा को पढ़ लिख लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, चिंतन के स्तर तक आ गया है, अब उसको ये कहा जा रहा है कि भाई चिंतन ही करते रहोगे क्या? आगे तो बढ़ो। चिंतन किस लिए किया था, सोचा किस लिए था? जैसे घर बनाते तो पहले घर का मैप, नक्शा तैयार करते हैं, तो नक्शा बना करके घर तैयार हो जाता है। सब कहाँ है घर? ये है ना, ये भी बना हुआ है, नक्शे में घर है, तो इससे कार्य हो जाएगा क्या? अरे भाई नक्शा बनवाया था, लेकिन नक्शा बना करके काम होने वाला जो नक्शे में है उसको बाहर में असलियत में उतारना भी तो पड़ेगा ना।
तो फिर अब आपने इतना इतना बल क्यों दिया था, नक्शा बनवा लो, नक्शा बनवा लो, नक्शा जरूरी है। वो नक्शे की भी अपनी जरूरत थी, आवश्यकता थी, उसके बिना भी काम नहीं होता। लेकिन वहीं आकर के अटक जाएंगे तो कि ऐसे ही हमने जिनवाणी को पढ़ करके, गुरुओं को सुन करके एक अपने मोक्ष मार्ग का नक्शा तैयार किया है। इसका भी ये होता है, आत्मा को जानना है, आत्मा का श्रद्धा करनी है, आत्मा में लीन होना है, विकल्पों को छोड़ना है। इस पूरा पद ने एक मोक्ष मार्ग का जो मैप था, नक्शा था, वो बना करके हमने तैयार कर लिया है। अब लेकिन क्या कर रहे हैं? मात्र अवलोकन ही किए जा रहे हैं, मात्र सोचते ही जा रहे हैं, मात्र चिंतन ही करते जा रहे हैं। मात्र चिंतन करने से काम होने वाला है क्या? साध्य सिद्धि होने वाली है क्या? ये चिंतन करने से साध्य सिद्धि होने वाली नहीं है। क्या करना पड़ेगा कि जिस चीज का चिंतन कर रहे हैं उसको वास्तव में अपने जीवन में उतारना होगा। आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये परीक्षा में आप लिख करके आ जाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन सम्यक दर्शन मिल जाएगा क्या? सम्यक दर्शन लिखने से, पढ़ने से, सुनने से नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन तो आत्म श्रद्धा करने से ही मिलेगा। सम्यक ज्ञान तो आत्मज्ञान होने पर ही होगा। सम्यक चाहे तो आत्म अनुभव होने पर ही होगा। इसलिए यहाँ पे प्रेरणा दी जा रही है कि अब बस हो, कि जितने विकल्प किए हैं उन सबसे बस हो। बहुत ज्यादा चिंतन करने से कोई लाभ नहीं है। जितना लाभ था उतना लाभ मिल गया है। अब इससे एक स्टेप आगे हमें बढ़ना होगा और उसकी प्रेरणा यहाँ पे दी जा रही है। ये एक तरह से उत्थानिका भी है। अगली जो गाथा आने वाली 17-18 नंबर की गाथा है, बहुत फेमस गाथा है। उदाहरण तो मेरे ख्याल से सभी को याद भी होगा कि जैसे कोई नृपति माने राजा का अर्थार्थी हो तो वो राजा का ज्ञान करता है, राजा का श्रद्धान करता है, राजा का ही अनुचरण करता है। जगत में भी हम देखते हैं कि हमें किसी से काम निकलवाना हो तो उसकी ज्ञान, श्रद्धा, अनुचरण सब उसके हिसाब से होता है या नहीं होता है। तो ऐसे ही जिसको आत्मा की साध्य सिद्धि करनी हो, जिससे आत्मा से हमारा काम है ना, सुख की प्राप्ति कैसे होगी? सुख की प्राप्ति के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ये पूरी दुनिया घूम करके देख ली है, लेकिन वापस लौट करके तो अपने पास ही आना है, अपने आत्मा के नजदीक ही आना है। तो हमारा काम किससे है? आत्मा से है। तो आत्मा का ही ज्ञान, आत्मा का ही श्रद्धा और आत्मा का ही अनुचरण करना होगा, तब जाकर के हमारे साध्य सिद्धि होने वाली है। तो इस प्रकार की प्रेरणा 17-18 नंबर की गाथा में दी जा रही है और वही प्रेरणा यहाँ पे 19वें नंबर के कलश में भी दी कि बहुत ज़्यादा चिंतन करने से कोई लाभ नहीं है। यदि साध्य सिद्धि करना चाहते हो तो धरातल पर के आकर के आपको आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र करना होगा। इसके अलावा अपने साध्य सिद्धि करने का और कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय नहीं है कहने का तात्पर्य क्या? अब आपने तो कहा था देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ करके आए, तत्वार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो फिर देव की श्रद्धान हमने कर लिया है, हम सच्चे वीतरागी देव को ही जानते हैं, मानते हैं, उनकी ही आराधना करते हैं, तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? पक्की श्रद्धानी है देवशास्त्र गुरु के, तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? कि अब गंभीरता से हम पे बात समझनी होगी। नाचा अन्यथा मन साध्य सिद्धि का और कोई उपाय नहीं है। साध्य सिद्धि का एकमात्र उपाय दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही है। आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में रमणता, ये साध्य सिद्धि का उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो फिर आपने क्यों कहा था देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का सम्यक दर्शन है, 7 तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है? वो समझाने के लिए कहा था, पूर्व भूमिका के लिए कहा था, आप अन्यत्र कहीं ना भटके, इसीलिए कहा था। दूसरा कारण ये भी है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी होता ही होता है, तत्वार्थ श्रद्धानी होता ही होता है। तो उस तरफ से आपको ज्ञान कराया था।
लेकिन मूल प्रयोजन तो आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र ही था। एक आत्मा को जाने बिना साध्य सिद्धि का और कोई उपाय नहीं है। देव के श्रद्धानी होने पर, माने सच्चे देव के श्रद्धानी होने पर सच्चे देव आकर के आपको सुखी करने वाले नहीं है। शास्त्र ज्ञान होने पर भी ये शास्त्र ज्ञान हमें सुखी करने वाला नहीं है। आत्मज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान कोरा ही रह जाएगा। सच्चे गुरु का श्रद्धान आवश्यक है, लेकिन सच्चे गुरु पकड़ करके जबरदस्ती हमें सुखी करा सकते हो ऐसा नहीं। अपनी श्रद्धा अपना ज्ञान तो स्वयं को ही पलटना होगा। अपना ज्ञान श्रद्धा की जिम्मेदारी तो स्वयं की है। देव शास्त्र गुरु के माध्यम से हमें उपदेश प्राप्त हो सकता है, सच्चा तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उस मोक्ष मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी तो वो तो स्वयं को ही चलना पड़ेगा। भोजन बना करके आपको दिया जा सकता है, अधिक से अधिक निवाला तोड़ करके आपके मुंह में रखा जा सकता है, लेकिन उसको गुटकना तो, और फिर जो और हम निकलेंगे, जो भोजन करेंगे, उसका लाभ भी किसे मिलेगा? स्वयं को ही मिलने वाला है। उसी तरह देव शास्त्रों का श्रद्धान होना, सात तत्वार्थों का श्रद्धान करना, ये सब पूर्व भूमिका थी। लेकिन ये किसके लिए थी? कि एक आत्मा को जानने के लिए थी। अब वो आत्मा को तो हम भूल गए, आत्मा को तो एक साइड रख दिया, और हमने जीवन भर बहुत चिंतन किया, बहुत विकल्प किए, कि उससे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? कि जीवन मात्र चिंतन के लिए, विकल्पों के लिए नहीं मिला है। ये चिंतन, ये विकल्प तो हमने बहुत बार किए हैं। अनादिकाल से आज तक पंच परावर्तन में अनेक प्रकार के विकल्प किए हैं। तो आत्मा संबंधी विकल्प ना किए वो ऐसा नहीं है। मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार के विकल्प भी अनंत बार किए हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ इस प्रकार का अनुभव आज तक एक बार भी नहीं किया। अपने आप को आत्मा माना नहीं है। छौषम ज्ञान में मात्र कोरे ज्ञान में जान भी लिया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन वास्तव में मैं आत्मा हूँ इस प्रकार की अनुभूति, इस प्रकार की प्रतीति आज तक नहीं हुई है। उसी की प्रेरणा यहाँ पे दी गई है। चलिए, उक्त कलशों में एकाकार, अनेकाकार, अमीचक, मेचक, निर्मल, मलिन, अभेद, भेद के संदर्भ में निश्चय, व्यवहार और प्रमाण का पक्ष प्रस्तुत करके उपरांत यह बताया गया है कि यह सब जान लेने के बाद इन्हीं विकल्पों में उलझे रहने से कोई लाभ नहीं है। देखिए क्या कहा, इन सबको जान लेने के बाद इनमें उलझे रहने से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। अब ये बीच का स्टेप छोड़ करके कोई डायरेक्ट ये बात करे, हिसाब यहाँ तो ये प्रेरणा दी जा रही कि इन सबको जानने से कोई लाभ नहीं है, और फिर जाने ही नहीं कि आत्मा कैसा है, कि इस प्रकार से छल ग्रहण नहीं करना। कितने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन सबको जान लेने के बाद इनके विकल्पों में उलझे रहने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, क्योंकि साध्य की सिद्धि, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति इन विकल्पों से प्राप्त होने वाली नहीं है। साध्य की सिद्धि तो निश्चय नय, अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से ही होने वाली है, अथवा इसी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से ही होने वाली है। सीधी सी बात यह है कि मात्र चर्चा करने से काम होने वाला नहीं है। जिसकी चर्चा की जा रही है वो काम भी करना होगा। मात्र चर्चा करते रहेंगे तो बात मात्र चर्चा तक ही सीमित रह जाएगी। जो असल में हमें साध्य सिद्धि करनी थी, असल में जो हमें सुख की प्राप्ति करनी थी, वो आत्मा की चर्चा से प्राप्त होने वाला सुख नहीं है, आत्मा में रमणता से प्राप्त होने वाला सुख है। तो फिर आपने क्यों इतनी आत्मा की चर्चा की है? जिनवाणी में द्वादशांग में तो इतना सब कुछ लिख दिया, इतनी सारी चर्चाएं की हैं कि अरे भाई इतनी सारी चर्चाएं आत्मा को जानने के लिए थी, आत्मा को समझने के लिए थी, आत्मा में रमणता के लिए थी। आप चर्चा में ही उलझ करके रह गए हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आत्मा में लीन होने की प्रेरणा यहाँ पे
दी जा रही है कि आत्मा का श्रद्धान करना है, आत्मा का ज्ञान करना है और आत्मा में रमणता करनी है। बातों तक इसे सीमित नहीं रखना है। तो फिर बातें ही नहीं करे क्या? हमने धन से अन्न ला के पेट भरने की बात कही थी। तुम धन से अन्न की पूरे भरो, मर जाओ, दुनिया के लिए। जैसे कहा जाता है जगत में भी जल ही जीवन है, तो क्या करें? जल को इकट्ठा करते जाएं तो जीवन चलता रहेगा। अरे भाई, जल ही जीवन है, इसके पीछे का भावार्थ समझना आवश्यक है। जल के संग्रह करने के लिए नहीं कहा जा रहा, ये समझाया जा रहा है कि जल कितना महत्वपूर्ण है। जल के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि हर जगह जल का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह इसको ही मात्र चर्चा तक नहीं करना है, इसके भावार्थ तक पहुंचना है। यदि कोई शब्द यहाँ पे लिखा है, कोई वाक्य लिखा है, तो उसके पीछे का भावार्थ क्या है, वहां तक हमें पहुंचना है। ठीक। उक्त भाव को नाटक समय सार में कवि व पंडित बनारसी दास जी इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इन्हीं छंदों का, इन्हीं कलशों के आधार से बनारसी दास जी ने यह कलश लिखा है। इन कलश में एक बार विशेष आएगी कि मेचक अपेचक का जो अर्थ कलशों में किया गया है वो भेद और अभेद रूप किया गया है। बनारसी दास जी इसका अर्थ मलिन और निर्मल के रूप में भी करते हैं। मेचक माने मलिनता और अमेचक माने निर्मलता। तो इस प्रकार का अर्थ इन कलशों, इस भावार्थ में किया जाएगा। और बाकी चर्चा तो जैसी कलशों में आई है उसी प्रकार की चर्चा है। समय अपना हो गया है, तो बनारसी दास जी का जो भावार्थ है उसको अपन अगले कल अपन उसको लेंगे। अविनाशी